बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम में जो है बराबर हो गया और हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की कप्तान बाबर आजम ने 196 रन की शानदार इनिंग खेली और उसके साथ साथ अगर बात करें वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने 104 रन की उम्दा इनिंग खेली और इस मैच को बचाने में हम कामयाब रहे। ये जो मैच था ये बेनतीजा साबित हुआ, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर इस विकेट पर जान मारते रहे, आखिरी लम्हात तक वो कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान की विकेटें हासिल करें और इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करें, लेकिन हमारे लिए चट्टान बने नजर आए मोहम्मद रिजवान। और उसके साथ साथ हम बात करें नौजवान नुमान अली के हवाले से थे, जिन्होंने 18 बॉल से आखिरी में खेली, 42 रन बनाए रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने जो है हमने देखा कि जो स्पिनर्स थे ऑस्ट्रेलियन, उनका भरपूर मुकाबला किया। इसी हवाले से इस टेस्ट मैच में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केसीसीए जोन 2 के साबका सदर जावेद खान साहब। जावेद खान साहब, स्टूडियो आने का थैंक्स। कैसा देखा आपने इस टेस्ट मैच को? बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच रहा। हमने देखा कि बाबर आजम 196 रन की इनिंग, मोहम्मद रिजवान की 104 और नौजवान बैटर्स अब्दुल्ला शफीक के 96 रन कितने कीमती थे इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए? शहजादा मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, ये साबित हुआ कल के मैच से। पाकिस्तान जब से टेस्ट क्रिकेट में आया, कभी पाकिस्तान ने 2 दिन, तकरीबन 2 दिन, पूरा 2 दिन, लेकिन तकरीबन पूरे 2 दिन पाकिस्तान ने जिस तरह फाइट बैक की है, जिस तरह से मैच बचाया, मुझे अपनी ज़िंदगी में आज तक याद नहीं कि पाकिस्तान ने इस तरह तकरीबन 99% हारे हुए मैच को तकरीबन जीत में भी कन्वर्ट करने के करीब थे, लेकिन बहरहाल जो असल चीज़ थी वो उसको ड्रॉ कर लिया, क्योंकि जीत तो बहुत बड़ी बात हो जाती, 500 सम रन प्लस, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता। लेकिन हमने ये भी नहीं तवक्को की थी कि बाबर आजम पे जो पिछले दिनों क्रिटिसिज्म हुई थी PSL के हवाले से, मैंने यही कहा था काफ़ी प्रोग्रामों में कि आप बाबर आजम को PSL की भेंट ना चढ़ाएं, वो बहुत निचला लेवल है। आपने IPL की मिसाल देख ली कि IPL कितना उसमें ग्लैमर है, पैसा है, इंडियन टीम आई, क्या हुआ? तो वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट PSL में नहीं थी जो एक इंटरनेशनल इवेंट में होती है। तो कल हमने ये देखा, बाबर आजम ने साबित कर दिया कि बाबर आजम दुनिया के वाकई में टॉप 5 बैट्समैनों में कप्तान। देखें, जब आप कप्तान की सलाहियतें और अंडर प्रेशर जब परफॉर्मेंस ये होती है, खास तौर पे नौजवान प्लेयरों के लिए, कि कंसंट्रेशन एट इट्स पीक, यानी इससे ज्यादा जो है ना कंसंट्रेशन अगर आपने किसी नौजवान को बताना, इससे अच्छी मिसाल कायम नहीं हो सकती जो बाबर आजम ने कायम की। एंड ओवरऑल आप ये देखें कि दुनिया में कोई टीम आज तक 4th इनिंग में 172 ओवर्स नहीं खेले किसी ने और मैच बचाया। तो बहुत सारे इसमें रिकॉर्ड बने हैं, जैसे मैंने कहा 172 ओवर्स खेले, फिर बाबर आजम ने तकरीबन 9 घंटे बैटिंग करी। और फिर एक और खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में जिस तरह से टैलेंट का बहाव आ रहा है, तो 22 साल नौजवान अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से बैटिंग की और दुनिया भर में मैं वाच कर रहा था किस तरह से उसकी पजीराई की जा रही है, वो एक काबिल सताइश है। अच्छा जावेद साहब, क्या समझते हैं हम, आप जिस तरह कह रहे हैं कि 9 घंटे तक जो है बाबर आजम ने बैटिंग की दूसरी इनिंग में, हम अगर पहले इनिंग का मुआवजा करें तो हमने देखा कि पहले इनिंग के अंदर हम 4.5 घंटे के अंदर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद हम जिस तरह आप बात कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक की, तो उन्होंने जब दूसरी इनिंग में कमान संभाला तो उस वक्त भी प्रेशर था। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने एक उम्दा पार्टनरशिप की, तो ट्रेंड सेट किया। पहले हमने गो के बहुत स्लो बैटिंग की, हमने बहुत ज्यादा ओवर्स खेले लेकिन रन कम रखे, लेकिन हमने उसके बाद हमने थोड़ा सा चार्ज लिया और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतने की तरफ भी जा रहा है, लेकिन हमने टेस्ट ड्रॉ करने की जानिब गामजन रहे, क्योंकि हमारे जहन में एक चीज थी कि हम अपने टेस्ट मैच को ड्रॉ कर ले, ये हमारी जीत होगी। देखिए, टेस्ट मैच, टेस्ट नाम क्यों रखा है इसका? टेस्ट नाम ही इसलिए रखा है कि आपकी हर डिपार्टमेंट इसमें चेक होता है, आपका टेम्परामेंट चेक होता है, आपका जो रन्स चेस करना होता है वो तो होता ही है, सम टाइम आपके लिए जो टाइम है वो वबाले जान बन जाता है। तो पाकिस्तान को इस टेस्ट में 4th इनिंग में 2 चीज़ों का मुकाबला करना था, रन्स का मुकाबला करना था 500 प्लस रन से, और साथ में टाइम किल करना था। दोनों चीज़ों को लेके जिस खुश उसलूबी से कप्तान बाबर आजम ने लीड किया है और उनका साथ नौजवान अब्दुल्ला शफीक ने दिया, फिर खास तौर पे आखिर में आके मोहम्मद रिजवान ने क्या एक्सीलेंट इनिंग खेली है। अपना नेशनल गेम भी उन्होंने अपने इंटैक्ट रखा,
ऐसा नहीं रखा कि बिल्कुल रन्स नहीं बना रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं ये पाकिस्तान का एक बहुत ही एक अच्छा दिन था और पूरी टीम का इसके मुबारकबाद की मुस्तहिक है और कप्तान से यही तवक्को की जाती है। कप्तान जब इस तरह की परफॉर्मेंस देता है तो ड्रेसिंग रूम में उसकी एक अथॉरिटी बनती है और प्लेयर फिर रिस्पेक्ट करते हैं और वो अच्छी तरह से लीड करता है। अच्छे तरीके से लीड करते हैं। थोड़ी सी बात हम कर लें नुमान अली की, जिन्होंने 18 बॉल्स खेले और आखिरी लम्हात तक वो विकेट पे जमे रहे, तो समझते हैं कि उनकी सलाहियतें भी जो है बैटर्स के तौर पर सामने नजर आ रही हैं। देखिए, जब एक बॉलर है नुमान अली, लेकिन जब उनको बैटिंग की जरूरत पड़ी पाकिस्तान को तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका रोल था कि उन्होंने बॉल एक किल करनी थी, उन्होंने 18 बॉलें खेली, रन्स नहीं बनाया, उनके रन्स की जरूरत नहीं थी, वहां पर उनको स्टे करना था और बखूबी उन्होंने अब डिफेंड किया। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक उनके सामने था और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। इवन जो फर्स्ट क्लास से लड़के आ रहे हैं वो भी इतने मंजे हुए हैं कि ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम को उन्होंने हार्ड टाइम दिया है और कल वो बहुत थके थके लगे जब वो गए, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लंडर जो उन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया ने, फॉलो ऑन नहीं करा के। अगर वो फॉलो ऑन पाकिस्तान को, क्या वजह थी, जो क्या समझते हैं कि फॉलो ऑन क्यों नहीं कराया, कि वो अपने बॉलर्स को थोड़ा सा शाम के टाइम में रेस्ट देना चाह रहे थे? ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी तनकीद करते हुए नजर आ रहा है इस पे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, रेस्ट क्या मतलब है? रेस्ट तो वो वैसे ही उन्होंने करना था क्योंकि आखिरी घंटा था तकरीबन, तो अगर बैटिंग पाकिस्तान को करा देते तो वो उसमें क्या मसला था? मतलब ओवरनाइट तो वो हो जाते हैं ना, बॉलर ताजा दम हो जाते हैं। कराची के अंदर शाम के टाइम पे हम देखते हैं कि बॉल चलती है, आउट स्विंग भी हो रही होती है। हाँ। तो फायदा जरूर होता है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऐसा करते हुए उनके कप्तान दिखाई नहीं दिए। मैं समझता हूं कि इस टेस्ट मैच ने दुनियाई क्रिकेट और खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन सोच को तब्दील किया होगा कि आपने फॉलो ऑन ना करा के आपको एक टेस्ट मैच का खमियाजा भुगतना पड़ा। अगर वो हमें वो करा देते फॉलो ऑन तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। प्रेशर बहुत ज्यादा था पाकिस्तान पे, 4.5 घंटे के अंदर 51 रनों पर आउट भी हो गए थे। फिर एक प्रेशर ये होता कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने फिर बैटिंग करनी है। अब तो हमारे जहन में ये था ना, ऑस्ट्रेलिया अपनी बैटिंग पूरी कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान को तब एक ये था कि हम ड्रा करें और हो सकता है आखिरी घंटे में टी के बाद जो है, अगर वो बाबर आजम मिसाल के तौर पे अगर आउट नहीं होते तो शायद मैं समझता हूं कि फिर वो जीत के लिए भी जा सकते थे। लेकिन क्योंकि जिस तरह रिजवान बैटिंग कर रहे थे, उम्मीद थी कि रिजवान तेज खेलते मजीद, क्योंकि 177 बॉलों पर उन्होंने 104 रन स्कोर किए। हाँ, लेकिन बाबर आजम अगर होते तो रिजवान और चार्ज करते और खुल के खेलते। तो मैं समझता हूं कि जब बाबर आजम आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं ड्रॉ में कौन सी ऐसी खूबी हो गई कि आप इतना खुश हो रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि ऐसे टेस्ट में जो 2.5 दिन में कोई टीम जीतती है उससे करोड़ों दर्जे बेहतर ये ड्रॉ है जिसमें आपका दुनिया क्रिकेट ने इसको बड़े इंटरेस्ट से देखा, पूरी दुनिया ने इसकी वाहवाह की। मैं समझता हूं कि यही टेस्ट मैच की खूबी है कि इवन ड्रॉ मैच में हम इतने आज खुश हैं कि हमारी टीम टेस्ट हुई है, एक इंटरनेशनल अरीना पे उसने अपने आप को साबित किया है कि हम 2020 ही नहीं, हम बिगर फॉर्मेट में भी इतने ही इक्वली अच्छे हैं जितना हम 2020 क्योंकि हमने देखा जज साहब कि आखिरी रोज बॉलर्स को विकेट फटी थी, स्पिनर्स को भी मदद दे रही थी, फास्ट बॉलर्स को भी, लेकिन हमारे बैटर्स वहां जमकर खेले, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का भरपूर तौर पर मुकाबला किया। तो यकीनन ये बहुत अहमियत का हामिल होता है कि आखिरी रोज जब बोर्ड पे इतना बड़ा रन हो और आपकी 8 विकेटें बाकी हो, तो जिस तरह आप बैटिंग कर रहे थे, पूरा मुकाबला करते हुए दिखाई दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का हमारे बैटर्स। देखिए, यही मैंने कहा ना कि इनकी बॉलिंग लाइनअप देखें, फास्ट बॉलर दुनिया के माने बॉलर। हाँ, अच्छा, स्पिनर लाइंस को आप देखें, वो कुछ छोटा कितना बड़ा बॉलर है, लेकिन यहाँ वो एक ऑर्डिनरी टाइप का बॉलर लगा। ऐसा नहीं लगा कि शेन वॉर्न की क्लास या चले उससे थोड़ा सा लेस क्लास, बहुत बिलो पार थी वो। मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन इवन फास्ट बॉलिंग को, हाँ मैं कहता हूं कि बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन जाहिर है उनके सामने जब बैट्समैन भी दुनिया के माने हुए हों, रिजवान और बाबर आजम जैसे, और अपकमिंग स्टार अब्दुल्ला शफीक, तो फिर मुकाबला बहुत ही खूबसूरत हुआ और पाकिस्तान ने इवेंचुअली उस मैच को ड्रा किया। जाहिद साहब, कल हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट की टी के बाद बहुत बड़ी तादाद नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थी, अपनी टीम्स को सपोर्ट करते भी नजर आए। जब हमने देखा कि बाबर 195 प्लस के बाद जो खेल रहे थे, तो शायकीन क्रिकेट खड़े होकर उनको तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो डबल सेंचुरी स्कोर करें। दूसरी तरफ जब हमने देखा कि डबल सेंचुरी स्कोर नहीं की बाबर ने, जब वो आउट हुए, तो हमने देखा कि शायकीन क्रिकेट खड़े होकर उन्हें दाद देते
करते हुए भी नजर आए। उसके साथ साथ जब मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की तो उन्हें भी सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा टेस्ट मैच 24 साल के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में देखने को नसीब हुआ। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलियन टीम और फुल स्क्वाड आया था उनका, तो उस ऐसे स्क्वाड के साथ जब पाकिस्तान खेल रहा था तो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि शायद वो हमें किल कर देंगे, हमारे बैट्समैन हमारी टीम उनको फेस नहीं कर पाएगी। लेकिन आप देखें पिंडी में भी हमने अच्छा खेला, उन्होंने भी अच्छा खेला, इधर 3 दिन तक वो हावी रहे ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन आप देखें 2 दिन बिल्कुल बदल गए, आखिरी 2 दिन तो वो उनका ड्रॉ कर जाना, यानी पाकिस्तान ने ड्रॉ किया, उनके लिए बड़ी एक लम्हे फिक्रिया है कि इसमें उन्होंने क्या सीखा इस टेस्ट से। हमने जो ड्रॉ किया यकीनन उन्होंने उनका थिंक टैंक इसके ऊपर वर्क करेगा और आइंदा ऐसी गलती जो इन्होंने की। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि कैचेस भी छूटे, देखिए कैचेस बिसाइड द पॉइंट, कैचेस ऑलवेज हर मैच में छूटते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते अगर वो पकड़ा जाता स्मिथ वो कैच पकड़ लेता या वो हो जाता, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैचेस पार्ट यानी ड्रॉप होना भी उसका हिस्सा होते हैं, ड्रॉप होना भी कैचेस जो है टेस्ट मैच का हुस्न होते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो तो यकीनन मज़ा नहीं आता। और इस तरह अगर लंबी इनिंग खेलनी किसी को पड़ रही है तो अगर कैचेस ड्रॉप होते हैं तो वो बैट्समैन लंबी इनिंग खेल जाता है। मुआवजा जो है ज़रूर जो है टीम को भुगतना पड़ता है, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी खासकर विकेट के हवाले से, तो आईसीसी एकेडमी के जो क्यूरेटर हैं टोबी लैम्सडन, वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं और मुख्तलिफ विकेट का मुआयना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर की विकेट पर भी ये पहुंचे हैं और वहां पर जो क्यूरेटर है पाकिस्तानी, उनके साथ मिलकर इस विकेट का भी, जहां पर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, उस विकेट का भरपूर तौर पर हतमी शक्ल देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसी हवाले से थोड़ी सी बात हम जावेद साहब से भी करेंगे। जावेद साहब, क्या कहेंगे विकेट के लिए आईसीसी एकेडमी के टोबी लैम्सडन भी पहुंचे हुए हैं, मुख्तलिफ विकेट का मुआयना कर रहे हैं, क्यूरेटर के साथ जो है तीसरा टेस्ट मैच जो खेला जाना है उस विकेट की भी देखभाल करते हुए नजर आ रहे हैं, विकेट तैयार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिच के लिए जो साइड विकेटें बनाई गई हैं हम प्रैक्टिस के लिए, उसको भी वो विकेट तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए भी तो समझते हैं कि ये अच्छा साइन है। देखें, पीसीबी का ज़ाहिर है एक इन्होंने कदम उठाया है, लेकिन मैं इसको ज़रा दूसरे एंगल से देख रहा हूँ। ये प्रोसेस दिखा रहे हैं कि ये प्रोसेस सबको पता है विकेट कैसे बनती है, मसला सारा है विकेट की मिट्टी की क्वालिटी। अब वो जो आके बताएंगे वो इन सबको पता है, हमारे क्यूरेटर्स को भी पता है कि पिच कैसे बनाई जाती है। जब विकेट में मिट्टी में जान नहीं होगी तो आप ये बताइए उस प्रोसेस का आप क्या करेंगे, कितना भी अच्छा प्रोसेस सबको पता है। मैं समझता हूं कि मिट्टी जो है इनको मंगवाना पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया, ये जहां का भी पीसीबी समझता है। रमीज राजा खुद एक टेस्ट क्रिकेटर है, उनको पता है कि मिट्टी कहां से लाई जाए। अगर वो मिट्टी आ गई, प्रोसेस हमारे उनको भी पता है, तो हम अच्छी क्वालिटी विकेट्स बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी विकेट बना सकते हैं। हमने देखा कि जब क्यूरेटर ये आए आईसीसी एकेडमी के, तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो है जो विकेटें हैं पाकिस्तान की, जितनी भी पिंडी हो जाए, नेशनल स्टेडियम कराची की हो जाए, तो इन सब जगहों पे इन्हें जाना है। पहले तो इनका काम है लाहौर में जो होने वाले मैच है इसके ऊपर है, तो समझते हैं कि ऐसी विकेट तैयार करेंगे कि जिसपे बॉलर्स, बैटर्स और स्पिनर्स के लिए साजगार हो। देखिए, कोई जादू तो है नहीं कि उन्होंने उसमें मिक्स कर देंगे या कोई फूंक देंगे और विकेट अच्छी हो जाएगी। ये तो आके प्रोसेस ही बताएंगे, प्रोसेस तो हमारे क्यूरेटर्स को भी पता है। बात है मिट्टी की क्वालिटी, अगर उसमें जान नहीं होगी, मिट्टी में अगर जान नहीं होगी तो क्यूरेटर क्या कर लेगा। साहब, हम देखते थे कि जो पिंडी की विकेट, डेड विकेट पे मैच हुआ, यहाँ जो माजी में मैचेस हुए, वो तेज बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती थी वो विकेट। इस दफा हमने देखा कि बॉल ऊपर की तरफ ही आती हुई नजर नहीं आई। क्या वजह थी? देखिए, वजह तो खुद पीसीबी ने बता दी कि हम कॉम्बिनेशन चेक करना चाह रहे थे, आइंदा विकेट स्पोर्टिंग होगी, हमें पता नहीं था हमारा कॉम्बिनेशन, तो जानबूझ के बनाना। अब उससे विकेट को क्या आप ब्लेम करना। जब एक डिसीजन लिया गया कि विकेट ऐसी बनाई जाए कि हम लोग बुरी तरह ना हार जाएं, तो उस पर क्रिटिसिज्म हुई पीसीबी को। तो उन्होंने ये कहा जब पहला टेस्ट खत्म हुआ
कि आइंदा विकेट हम अच्छी बनाएंगे। हमने ये सिर्फ चेक कर रहे थे अपने कॉम्बिनेशन को चेक कर रहे थे। हम नेशनल स्टेडियम की विकेट के बारे में भी बात कर लें। हमने देखा कि 2 दिन तक जो है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जमकर बैटिंग करते रहे। उसका जब पाकिस्तान की बारी आई तो 4 घंटे के अंदर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन तहस नहस हो गई। फिर ऑस्ट्रेलियन ने बैटिंग की, उस पर स्लो खेलकर वो गए, लेकिन 97 रन दूसरी इनिंग में स्कोर किए। फिर पाकिस्तान को 506 रन का हदफ दिया उन्होंने। फिर पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़ी उम्दा बैटिंग की इस विकेट पर, जहां पर हम देख रहे थे कि तीसरे रोज जो है बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती दिखाई दी विकेट। तो समझते हैं कि ऐसे विकेट से जो है शायकीन क्रिकेट को बड़ा मजा आता है जब इस किस्म के टेस्ट मैचेस हों। देखिए, ये जो विकेट थी ना कराची की, ये एक आइडियल विकेट है। ऐसी विकेट को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता जो 3 दिन में टेस्ट का फैसला हो जाए। अब से 35 साल पहले बेंगलोर टेस्ट, जिससे तौसीफ भाई और तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम ने 9 विकेट लिए थे जिस टेस्ट में, ऐसी विकेट का क्या फायदा जो 150 पौने 200 रन एक टीम कर रही है, एक दिन में 22 विकेट गिर रही है। ये क्वालिटी ये कराची के स्टेडियम की थी, नेशनल स्टेडियम की विकेट थी। अब जो लाहौर में बना रहा है, मैं समझता हूँ मोर और लेस ऐसी विकेट होगी, उसमें रिजल्ट आएगा और वो डिसाइडर होगा। खास तौर पे अब 3rd टेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अभी तक अनडिसाइडेड है कि कौन इसका ट्रॉफी जीतेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही शायकीन के लिए एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जावेद साहब, तीसरे टेस्ट मैच में समझते हैं कि तब्दीली करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम को, या सेम इसी टीम के साथ जो है लाहौर के तीसरे टेस्ट मैच में टीम उतारनी चाहिए? देखिए, होम ग्राउंड पे हो रहा है ये सीरीज, तो क्यों नहीं कॉम्बिनेशन चेक करें। सीरीज बराबर है, कोई इतना मसला नहीं है। तो वो अपना जो मिसाल का भी नसीम शाह की हमने बात की, सऊद शकील की बात की, इन दोनों को मौका दें ना अपनी होम सीरीज में। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि गोल्फ के प्लेयर हैं ये लोग भी तो क्रिकेट खेलने बैठे हैं ना। आप दोनों की मिसाल दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर से बड़े परेशान होते हैं हम। जीनियन लेग स्पिनर को जो है हमने डगआउट पे बैठाया हुआ, जाहिद महमूद को, समझते हैं कि उन्हें भरपूर तौर पर जो है एक टीम का हिस्सा बनाकर रखना चाहिए, तमाम मैचेस खिलाने चाहिए, टेस्ट मैचेस। देखिए, जितने प्लेयर स्क्वाड का हिस्सा है, बेंच में बैठे हुए, वो क्रिकेट प्लेयर ही तो है। मैंने जैसे कहा, कोई गोल्फ प्लेयर तो नहीं है ना वो। तो जाहिद महमूद को ऑफकोर्स मौका दें, इसलिए दें क्योंकि होम सीरीज है और सीरीज इस वक्त बराबर है। एक मैच है जो डिसाइडर होगा, तो इसमें एक लेग स्पिनर को दें। और लेग स्पिनर तो हमेशा बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं, इवन तो थोड़ा रन ज्यादा दे देते हैं, लेकिन एक लेग ब्रेक तो एक अपनी उसमें एक वो रखता है, हैसियत रखता है। और जाहिद महमूद अब कब मौका देंगे अगर अब नहीं देंगे तो? अच्छा, थोड़ी सी बात हम डेविड वार्नर के हवाले से कर लें। इस सीरीज़ में अब तक 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं उनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान ख्वाजा रन के अंबार लगा रहे हैं। समझ रहे हैं कि अगर डेविड वार्नर फॉर्म में आ गए तो हमारे बॉलर्स के लिए जो है ख़तरे की घंटी बज सकती है। आप ये देखें, बगैर डेविड वार्नर के फॉर्म में आए हुए, हालांकि उन्होंने एक 50 भी किया था, 77 कुछ, लेकिन अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत इस वक्त बिलो परफॉर्मेंस है उनकी। लेकिन उनके बगैर भी तो देखें ना आप, हम 500 प्लस हमें उन्होंने दे दिया टारगेट जीतने के लिए। तो मैं समझता हूँ वार्नर किसी भी वक्त वो एक ऐसा गन है कि जिस वक्त चल गई ना तो मुसीबत हो जाएगी हमारे ऊपर। लेकिन उनके बगैर भी जो है ना हम लोग काफ़ी उसमें हैं, ऑन द टोज। तो मैं समझता हूं कि वार्नर अगले मैच में हो सकता है कर दें 100-150, उनके लिए कोई मसला नहीं है। बहुत क्विक खेलते हैं, बहुत मतलब किसी की बॉलर के उसमें नहीं आते हैं, इंटिमिडेट नहीं कर सकता उनको कोई, बहुत ही एक्सप्लोसिव टाइप बैट्समैन। उस्मान ख्वाजा के हवाले से क्या कहेंगे? 97 उन्होंने पिंडी में किए, फिर यहाँ 160 रन की इनिंग खेली, तो समझ रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा उम्दा फॉर्म में इस वक्त? देखिए, उस्मान ख्वाजा के लिए एक तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो है ही वो, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल बात यह है कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। पिंडी में उन्होंने क्रिकेट खेली, मैंने एक पिक्चर देखी, वो बचपन में खेल रहे हैं पिंडी स्टेडियम में। तो उनके लिए ये टूर यादगार साबित हुआ और अभी एक टेस्ट मैच बाकी है। मच फर्दर और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ख़ास तौर पे बीइंग ए पाकिस्तानी प्लेयर उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी और उन्होंने वही किया और परफॉर्मेंस दी। हमने देखा कि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो इस टेस्ट मैच में नेशनल स्टेडियम कराची में लोग जो है आबाई होने के नाते जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हुए उस्मान ख्वाजा को नज़र आए। तो शायकीन क्रिकेट भी देखना चाहते हैं, अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। प्लस शायकीन को पता है कि ये पाकिस्तानी है, यहाँ पैदा हुए और फिर अपने बचपन में ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ जाके क्रिकेट खेली और वहीं से नाम बनाया। तो आवाम पाकिस्तानी शायकीन हमेशा
सपोर्ट करते हैं अच्छे क्रिकेट को, अच्छे क्रिकेटर्स को। इवन इंडियन टीम यहाँ आई, उसको कितना सपोर्ट किया 2005 में। तो ये पाकिस्तानी कभी भी इसमें बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, दूसरी टीमों को वालिहाना तरीके से अगर अच्छा खेलते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बैकअप करते हैं, और ये इसी तरीके से इन्होंने उस्मान ख्वाजा के लिए भी किया। अच्छा, लाहौर टेस्ट में कैसा देखते हैं दोनों टीमों को कि कौन सी टीम जो है अच्छा परफॉर्म करेगी? जिस तरह हमने दोनों टीमों की कारकर्दगी देखी है, पहले पिंडी में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वहाँ पर बैटर्स जो है रन के अंबार लगाए, कराची में भी रन के अंबार लगाए, लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम आउट ऑफ फॉर्म थी अगर बैटर्स के हवाले से बात करें इस टेस्ट मैच के अंदर, फिर अचानक फॉर्म में आती है और बड़े रन कर देती है। तो कितना हौसला पुख्ता हो जाता है जब बैटर्स रन कर दें और प्रेशर में रन करें, तो यकीनन हौसला रहेगा बाबर के लिए, अब्दुल्ला शफीक के लिए, रिजवान के लिए अगले टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी दिखाना। देखिए, ये कोई भी टीम हो, अगर जिस तरह कराची की टेस्ट में जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, ख़ास तौर पे बाबर आजम, रिजवान ने, तो इसके बाद तो आप समझ दुनिया की कोई भी टीम होगी वो बहुत ही टफ टाइम देगी। अब ऑस्ट्रेलियन भी पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं लेंगे जैसे वो पहले इस कराची टेस्ट से पहले सोच रहे थे। अब उनको पता है कि फाइट बैक बहुत खतरनाक हो सकती है और इतना आसान नहीं है ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना। मैच इधर वे जा सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। सिर्फ उनको एज ये कि उनके पास फास्ट बॉलिंग बड़ी तगड़ी है और हमारे बैट्समैनों को बहुत मेरिट पे जाके और टेक्निकली साउंड जो बैट्समैन है वो इसमें काफी स्कोर करेंगे। जैसे पाकिस्तानी बैटर्स को जो है टेक्निकली तौर पर जो है उम्दा परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी लाहौर टेस्ट मैच में। खासकर हम अगर बात करें इसी हवाले से टेस्ट मैच के नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उन्होंने अपने बैटर्स के लिए बड़ी उम्दा मिसाल कायम की है। उनका कहना था, उन्होंने एक वीडियो बयान में कहा है कि पाकिस्तान के बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की तारीफ करते दिखाई दिए इनकी नेशनल स्टेडियम कराची में जिस तरह इनिंग के लिए। वक्फे के बाद आते हैं तो यकीनन इनकी जो वीडियो है वो हम नाज़रीन को दिखाएंगे। जी ब्रेक से पहले बात हो रही थी खासकर कैचिंग के हवाले से, और ऑस्ट्रेलिया ने जो फॉलो ऑन ना कराया पाकिस्तान को, उस हवाले से अगर ऑस्ट्रेलियन फॉलो ऑन करा देता तो शायद मैच का नक्शा कुछ और होता। लेकिन हमारे बैटर्स ने बड़ी उम्दा बैटिंग इस मैच में की है। हमने देखा कि खासकर जो है अब्दुल्ला शफीक के हवाले से बातें हो रही हैं जिन्होंने 96 रन स्कोर किया, और डोमेस्टिक में भी उनका अगर कैरियर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बड़ा 4 रोज़ा और 5 रोज़ा मैच में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर हम बात करें बेंच में बैठे हुए दीगर बैट्समैनों की, अगर हम बात करें डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले सऊद शकील की, अगर उन्हें तीसरे टेस्ट मैच में चांस मिलता है तो यकीनन वो भी बड़े बैटर्स हैं और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। इसी हवाले से थोड़ी सी बात हम टीम में तब्दीली के हवाले से लाहौर टेस्ट में जावेद साहब से करते हैं। जावेद साहब, क्या समझते हैं तीसरे टेस्ट मैच में, समझते हैं कि 1-2 तब्दीली मजीद हो कि अब साइड लाइन पे हमारे पास डग आउट पर बैठे हुए सऊद शकील, समझते हैं उन्हें तीसरे टेस्ट मैच में चांस देना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है कि सऊद शकील जैसा टैलेंटेड प्लेयर जो कि काफ़ी टाइम से टीम के साथ जा रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है सिवाय इसके कि शायद 2 वनडे उसने खेले हैं और उसमें भी उसने एक में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये मौका ऐसा है कि ये किसी एक मिडिल ऑर्डर को आप ड्रॉप करके आप सऊद शकील को एक मौका दें होम ग्राउंड पे। एक बैट्समैन के लिए जो डेब्यू करे, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता अपने पाकिस्तानी शायकीन के सामने वो डेब्यू अच्छा डेब्यू अपने शायकीन क्रिकेट के सामने सऊद शकील करें तीसरे मैच में। उम्मीद करते हैं कि उन्हें चांस दिया जाए। थोड़ी सी बात हम फवाद आलम के हवाले से भी कर लें। सर, क्या कहेंगे, फवाद ने जिस स्टाइल से बैटिंग करना शुरू किया कि चंदर पॉल से ये स्टाइल शुरू हुआ था, फवाद उसकी कॉपी करते नजर आ रहे हैं। कल अहम जब इनिंग बैटिंग करने आए फवाद आलम, उस वक्त पाकिस्तान के लिए प्रेशर था, लेकिन उन्होंने प्रेशर हैंडल नहीं किया, आउट हो गए जल्द। जिस अंदाज में वो विकेट पर खड़े होकर जिस स्टाइल में बैटिंग कर रहे थे, समझते हैं कि उनको इस स्टाइल से बैटिंग कल करनी चाहिए थी? देखिए, उन्होंने अपनी आदत इतनी पुख्ता बना ली इस अंदाज में खेलने की।
अब तो इस टू लेट है कि वो इस तरह किसी ड्यूरिंग सीरीज अपने स्टैंड चेंज करें। अगर इनको करना था तो इससे पहले करना चाहिए था। अच्छा, इनका स्टैंड जो है वो एक मीडियोकर बॉलिंग अटैक के सामने तो सही है, उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन जब आपके पास 145 प्लस और 150 के बॉलर हों, ऑस्ट्रेलियन जैसे जो लाइन पे बॉल करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है फवाद आलम के लिए। खास तौर पे वही कहते हैं कि मैं पहले खड़ा होता हूं, लेकिन जब मैं शॉट खेलता हूं तो पोजीशन में आ जाता हूं। इसका मतलब है कि आप टाइम यूज कर रहे हैं। आपको एक स्टिल पोजीशन पे होना चाहिए, जैसे दुनिया के जैसे तेंदुलकर थे, बहुत कम फुटवर्क था, बहुत कम मूवमेंट थी, सारी कंसंट्रेशन जो है ना वो बॉल के ऊपर होती थी। तो ये थोड़ा सा अपने आप को जब यूज करते हैं, बाद में कहते हैं पोजीशन में आ जाता हूं। मीडियोकर बॉलिंग अटैक के सामने तो सही है इनका ही कहना, सही है, लेकिन मैं नहीं समझता मिचेल स्टार्क के सामने आप इस अंदाज में जो है ना सर्वाइव कर पाएंगे। जिस तरह उन्होंने अंदाज अपनाया है चंदर पॉल के स्टाइल पर, तो समझते चंदर पॉल जिस तरह इनिंग खेलते थे, लंबी इनिंग, फवाद बेशक पाकिस्तान के लिए जब से वापस आए हैं बड़ी उम्दा इनिंग खेली है, तो उम्मीद है कि तीसरे टेस्ट मैच में भी उम्दा इनिंग खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिंडी में उन्हें चांस नहीं मिला, लेकिन कराची में दोनों इनिंग में उन्हें चांस मिला, तो दोनों इनिंग में उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई। लूज टीमों के खिलाफ हमने देखा कि फवाद जरूर रन कर लेते हैं, लेकिन अभी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने वो रन नहीं कर पाए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है फवाद आलम के लिए। अगर इन्होंने स्कोर नहीं किया, अगर इनको लाहौर टेस्ट खिलाया और स्कोर नहीं किया, तो इनके लिए फ्यूचर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीछे साउथ शकील बैठे हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इतना तो है इनके अंदर, टेम्परामेंट है इनके पास, सब कुछ है। अच्छा, आपने चंदर पॉल की मिसाल दी। चंदर पॉल जब आए थे, जब ऐसा नहीं खेलते थे इस अंदाज में, उन्होंने लेटर ऑन जब वो पक्के हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपने स्टांस को इस बुरी तरीके से चेंज किया था। तो आप दुनिया में अच्छे अंदाज के भी तो प्लेयर हैं, आप उनकी नकल करें ना। आप क्यों अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल अगर चंदर पॉल का था, आपने वो क्यों अपनाया? लेकिन इट्स टू लेट ना। अब हमें तो ये बात करना भी एक अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि फवाद अगर इनिंग अच्छी खेलते हैं तो लोग तारीफ ही करते हैं, मैनेजमेंट तारीफ करती नजर आती है। लेकिन अगर हम माजी की बात करें, जब T20 स्टार्ट हुआ था तो वाइट बॉल के बेस्ट प्लेयर हुआ करते थे फवाद आलम। क्या वजह है कि ये जो फवाद हैं ना वाइट बॉल के अब रहे, ना वनडे के प्लेयर्स रहे, सिर्फ टेस्ट की तरफ जो है उनकी निगाहें जमी हुई है? एक वक्त हुआ करता कि कराची के अंदर फवाद जो है T20 क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर माने जाते थे। समझते हैं कि इन्होंने खुद बैक कर लिया इस तरफ? देखिए, हुआ ये कि फवाद आलम अगर देखा जाए नेचुरली वो है टेस्ट प्लेयर। शाहिद आफरीदी के ज़माने जो कैप्टन थे, इनको गैर ज़रूरी तौर पे 2020 का हिस्सा रखा गया, और ये उस लेवल पे परफॉर्म ना कर सके जिस तरह 2020 का एक प्लेयर, जेन्युइन प्लेयर करता है। वो इनके करियर पे काफ़ी जो है ना वो रहा मसला, जिसकी वजह से टेस्ट टीम में भी नहीं आ सके। तो इन्होंने अपने आप को वहाँ से अलग रखना था 2020 से, क्योंकि नेचुरली ये वो प्लेयर नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि 2020 डोमेस्टिक, देखिए वो एक अलग लेवल है, आप इंटरनेशनल लेवल की एक अलग लेयर्स है ना। तो आप टॉप लेयर की बात कर रहे हैं, जाहिर है वहां पर एक ऑर्डिनरी टाइप का बैट्समैन 2020 में जो अपने आप को चाह रहा है, लेकिन एक होता है नेचुरल, जैसे शर्जील है, वो एक नेचुरल 2020 के प्लेयर है, रिजवान एक नेचुरल 2020 के प्लेयर है, जबकि बाबर आजम नेचुरल प्लेयर नहीं है 2020 के, लेकिन क्योंकि सलाहियतें बेपनाह है, कूट कूट के भरी हुई बाबर आजम में, तो वो आप मैनेज कर लेते हैं। खासतौर पर टॉप ऑफ द ऑर्डर वो जाते हैं, सर्किल होता है और टेक्निकली बहुत साउंड है, तो रन उसमें भी निकाल लेते हैं। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको फवाद आलम को जो अपना स्टैंस है वो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, थोड़ा कम कर लें। जिस तरह से खेल रहे हैं इसमें उनकी बेहतरी आने के चांस है। जावेद साहब, समझते हैं एक दूसरे टेस्ट मैच में हमने हसन अली को चांस दिया, फ़हीम अशरफ को खिलाया, इस टेस्ट मैच में मुकम्मल तौर पर फिट भी नहीं थे हसन अली। समझते हैं जिस तरह नसीम शाह ने पिंडी का टेस्ट खेला, वहाँ पर वो तेज़ बॉल करते भी नज़र आए, बेजान विकेट थी, लेकिन हसन अली को जो है नेशनल स्टेडियम कराची में जो है चांस दिया गया। नसीम शाह अगर इस टेस्ट मैच में खेलते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए, एक टेस्ट देने के बाद दूसरे में ड्रॉप कर देना ये वैसी समझ में नहीं आती। आप जब भी किसी नौजवान को दे, कम से कम 2 टेस्ट तो दे, क्योंकि जैसा हमने देखा कि PSL में जो है नसीम शाह ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है नेशनल स्टेडियम कराची में, तो इस बेस पे शायद जिस तरह आप सेलेक्ट करते हैं T20 प्लेयर्स को जो है टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं, तो इस तरह नसीम शाह को भी यहाँ पर चांस देना था, क्योंकि इस विकेट पर वो बॉल अच्छा करते नजर आए थे हमें। देखिए, एक तो ये कि वो फिटनेस के जो मसाइल थे उससे भी उन्होंने छुटकारा हासिल कर लिया, और खास तौर पे उम्र उनके साथ है, अभी शायद 19 साल या 20 साल के हुए हैं,
तो मैं समझता हूं कि इनको ये कराची टेस्ट भी खिलाना चाहिए था, और जैसे कि हसन अली की परफॉर्मेंस मीडियोकर टाइप की है, तो उनकी जगह ये नसीम शाह को एक अच्छा वो होगी ये सिलेक्शन। अगर नसीम शाह को दोबारा से इंक्लूड किया जाए स्क्वाड में, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आप देखें PSL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और खासतौर पर फिट नसीम शाह बहुत ही अच्छा प्लेयर साबित होगा पाकिस्तान के। अच्छा, हम थोड़ी सी बात फ़हीम अशरफ के हवाले से भी कर लें। फ़हीम अशरफ दोनों इनिंग में नाकाम रहे, बॉलिंग गो के इस बेजान विकेट पे भी थोड़ी सी करते नज़र आए फ़हीम अशरफ। तो समझते हैं कि हम ऑलराउंडर की जगह पर जो है हम मिडल ऑर्डर पे एक परफेक्ट बैट्समैन खिलाएं। देखें, लेकिन फ़हीम अशरफ के साथ ये कि वो एक मोर देन ऑर्डिनरी ऑलराउंडर है, मतलब जस्ट ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब बॉलिंग भी जब वो बॉलिंग करते हैं तो 5 विकेट लेने की सलाहियत है उनमें, और जब बैटिंग करते हैं एज ए बैट्समैन तो सेंचुरी बनाने की सलाहियत है। तो ऐसे ऑलराउंडर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए, और होम सीरीज से अच्छी कोई सीरीज नहीं हो सकती। ऐसे प्लेयरों को मौका दें जो अभी अपने आप को मनवाने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। सलाहियतों की बात की नौजवान की, तो जाहिद महमूद भी लेग स्पिनर, जीनियल लेग स्पिनर बैठे हुए हैं। समझते हैं कि तीसरे टेस्ट मैच में साजिद खान की जगह उन्हें चांस देना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि जाहिद महमूद भी कोई कम टैलेंटेड बॉलर नहीं है। खासतौर पर साजिद को हमने देख लिया, तो एक नए नौजवान को जाहिद महमूद को चांस दें, और ये एक अच्छी ये भी चॉइस होगी। बिल्कुल अच्छी चॉइस होगी जाहिद महमूद भी। तो हमने देखा कि ख़ासकर पिंडी और उसके बाद लाहौर की में जो मैचेस होने वाले हैं, पाकिस्तान के तीसरा टेस्ट मैच, कोशिश होगी कि टीम अच्छी उतरे और यकीनन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है फ़तह हासिल करते हुए दिखाई दे। तीसरे टेस्ट मैच में अगर हम बात करें नौजवान जाहिद महमूद के साथ साथ हमारे साथ जो है ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, जिस तरह जावेद साहब कह रहे थे कि फ़हीम अशरफ बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, 5 विकेटें लेने की सलाहियत रखते हैं, सेंचुरी स्कोर करने की भी सलाहियत है उनके अंदर। तो यकीनन हमारे लिए अच्छा साइन होगा कि इन दोनों नौजवान बॉलर्स को जो है टीम में चांस दिया जाए। और उसके साथ साथ अगर हम नीचे की तरफ बॉलिंग की बात करें, फास्ट बॉलिंग की, तो हसन अली की जगह जो है हम नसीम शाह को एक दफ़ा फिर टीम में शामिल करते हुए नज़र आए। तो क्या कहेंगे जावेद साहब, नसीम शाह के साथ साथ अगर हम बात करें थोड़ी सी बॉलर्स की, तो हमारी लाइनअप बहुत लंबी है बॉलर्स के, फास्ट बॉलर की। मोहम्मद हसन गो के उनके बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी लगी, लेकिन वो भी टेस्ट मैच में कारआमद हो सकते थे हमारे लिए। देखिए, क्योंकि सीरीज पाकिस्तान में हो रही है, तो मैं समझता हूं कि हम मोर रिलाई करना चाहिए स्पिन पे। हम ज़ाहिर फास्ट विकेट तो नहीं बनाएंगे, आप देख लें ऑस्ट्रेलिया के पास कैसे बॉलर हैं, और हमारे पास जो है अभी इतना सिवाय शाहीन आफरीदी के अभी नसीम शाह वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि हम उनको फास्ट विकेट बना के देंगे और ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तो विकेट बननी चाहिए पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के फेवर में। पाकिस्तान का फेवर ये है कि पाकिस्तान में हो रहा है और स्पिन विकेट हो जो बड़ा ब्रेक करे। बिल्कुल, तीसरा जो टेस्ट मैच लाहौर में खेला जाना है, जहां पर जावेद साहब कह रहे हैं कि हमें फास्ट बॉलर्स की ज़्यादा जो है स्पिनर्स पे डिपेंड करना चाहिए, स्पिन विकेट बनानी चाहिए, क्योंकि हम स्पिनर्स की जाल में जो है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जो है काबू करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो विकेट के हवाले से भी बात करेंगे। ICC एकेडमी के जो वहाँ के क्यूरेटर है वो भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं, मुख्तलिफ पिचेस का भी मुआयना कर रहे हैं। उसके साथ साथ लाहौर की पिच पर भी वो जो हमारे जो क्यूरेटर है उनके साथ मिलकर जो है पिचेस तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। वक्फे से पहले हम जिस तरह जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने नौजवान अब्दुल्ला शफीक की वीडियो बयान में तारीफ़ की और साथ साथ जो है बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान की भी तारीफ़ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो नाज़रीन को वीडियो दिखाते हैं। एक एपिक टेस्ट मैच हमें देखने को मिला और टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती देखने को मिली। देखिए, कई मैचेस जो हैं आपके कैरेक्टर को टेस्ट करते हैं, आपकी विल को टेस्ट करते हैं, आपकी टीम को टेस्ट करते हैं, और ये हमने देखा आज के पाकिस्तान अगेंस्ट द वॉल 2 दिन तक उनको खेलना पड़ना था ये मैच बचाने के लिए, और उन्होंने करके दिखा दिया। शायद
प्रोबेबली ये बेस्ट एवर बैटिंग है डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एक मैच बचाने के हिसाब से पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि आपको अपने गेयर्स बदलने पड़ते हैं, आपको गेंद रोकने ज्यादा पड़ते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप शॉट्स लगा सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। फिर टेलेंडर्स के साथ खेलना पड़ता है और आंख ओझल नहीं आप कर सकते। प्रेशर था, बेइंतहा ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर रखा पाकिस्तान के ऊपर क्लोज इन फील्डर्स के साथ, और आपको ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ का भी पता चला कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग है। एंड तक उन्होंने गिव अप नहीं किया, इसीलिए ये एक शानदार टेस्ट मैच देखने को मिला और दुनिया की नजरें जम गई थी, क्योंकि एंड में प्रेशर पाकिस्तान ने बहुत ही आला एब्जॉर्ब किया। और फिर बाबर आजम के क्या कहने, अपनी शायद लाइफ की बेस्ट इनिंग्स वो खेल गए हैं अंडर प्रेशर, क्योंकि जब आपको पता हो एज अ बैट्समैन कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है तो अपने पे प्रेशर आप तारी कर लेते हैं, फिर क्लोज इन फील्डर्स से प्रेशर आ जाता है, फिर आप गेम बदलने की कोशिश करते हैं, अपना जो एक प्रोसेस है उसको रिविजिट करते हैं और उसी में फिर आप चांसेस लेते हैं और आउट हो जाते हैं। मगर ब्रिलियंट डिफेंसिव बैटिंग हमें बाबर आजम से मिली, एक और हमें सितारा मिला है अब्दुल्ला शफीक, चौथा टेस्ट मैच, मगर 400 बॉल वो खेल गए इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, तो झलकता है कि टेम्परामेंटली वो स्ट्रांग है, टेक्निकली बहुत ही नीट और स्ट्रांग प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक, और पाकिस्तान को एक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एसेट मिला। फिर रिजवान जो है प्रेशर में आके टेलेंडर्स के साथ, एक उनकी बैटिंग में रिदम था और उनके चेहरे से नहीं झलकता था कि वो प्रेशर में है, और यही एक उनकी सबसे आला चीज है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में क्लोजअप्स के थ्रू जो टीम वाले हैं वो उनको भी आइडिया हो जाता है कि सब चीजें काबू में है, तो उससे हौसला बढ़ जाता है ड्रेसिंग रूम का भी, एनवायरनमेंट और ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। और रिजवान जो है वो ये देते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत जोर लगाया और आपको पता चला होगा कि वाकई एक टॉप क्वालिटी टीम के खिलाफ अब जब खेलते हैं तो आप ट्रूली टेस्ट होते हैं। वीडियो में आपने देखा कि रमीज़ राजा नौजवान बैटर्स अब्दुल्ला शफीक की तारीफ़ कर रहे थे, उसके साथ बाबर आजम की तारीफ़ की उन्होंने, और उसके साथ साथ जो है मोहम्मद रिजवान की भी तारीफ़ करते दिखाई दिए। तो जावेद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने जिस तरह नौजवान बैटर्स अब्दुल्ला शफीक की तारीफ़ की, तो समझते हैं कितना हौसला होता है इन नौजवान बैटर्स को अगर उसके चेयरमैन तारीफ़ करते नजर आते हैं। देखिए, ये एक अच्छाई है जब एक गैर रिवायती पीसीबी का चेयरमैन आएगा, जो कि नॉट ओनली के क्रिकेटर था बल्कि वो एक कमेंटेटर भी थे। बिकॉज ऑफ कि वो कमेंटेटर थे तो अपनी राय को वो रोक नहीं सकते, वो शेयर करते हैं। तो बड़े अच्छा उन्होंने कहा कि एक नया सितारा अब्दुल्ला शफीक की सूरत में आया और टेम्परामेंट चेक हुआ, बाबर आजम का बेहतरीन मैच हुआ और शायकीन और आवाम बहुत खुश है। इवन दो कि ये एक ड्रॉ मैच है, लेकिन ये एक ब्यूटी उससे बेहतर है कि 2.5 दिन में एक टेस्ट मैच का फैसला हो जाए। ये 5 दिन हुआ और ड्रॉ हुआ, लेकिन स्टिल इसकी ब्यूटी जो है। अच्छा रमीज़ राजा, आपने वीडियो बयान में भी कहते नजर आए कि विकेट का बिहेवियर थोड़े देर बाद चेंज होता नजर आया, तो उस पर भी जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की भी तारीफ की कि उन्होंने भी खासकर बहुत जान मारी इस विकेट पर, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने उम्दा बैटिंग की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत सपोर्टिंग विकेट थी। जब बैट्समैनों ने हमारे खराब खेला तो 148 पे आउट हो गए। जब जिम्मेदारी ली, प्रेशर महसूस किया, मैच बचाने की हुई, तो लीड किया कप्तान ने, और दुनिया की जाने माने कप्तान ने, बाबर आजम ने। तो बहुत बैलेंस टी। और क्या चाहिए आपको कि 2.5 दिन में फैसले करें? मैं कहता हूं वो नतीजे नहीं चाहिए और 2.5 दिन में टेस्ट मैच का फैसला हो। ऐसे अगर पिचें बने जैसी पिचेस बनी है नेशनल स्टेडियम की, और इसमें ड्रॉ हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग थी, और इससे पाकिस्तान का बहुत नेक नामी हुई है। नेक नामी हुई है ऐसी विकेट पर, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा कह रहे थे कि इस विकेट से जो है बॉलर्स और बैटर सभी फायदा उठाते दिखाई दिए, और आखिरी रोज क्या कमाल की बैटिंग की बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने, ये भी तारीफ करते दिखाई दिए। इस वक्त हमें हमारे साथी जो रियाजुद्दीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हमें स्टूडियो में, तो इनसे भी बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन रमीज़ राजा के हवाले से। रियाज साहब, क्या कहेंगे रमीज़ राजा के वीडियो बयान के हवाले से, जहां नौजवान बैटर्स को भी जो है तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा कि पिच के हवाले से भी उन्होंने बात की, और पाकिस्तान बैटर्स खासकर जो कप्तान है बाबर आजम, उनके हवाले से भी बयान किया है बड़ा ज़बरदस्त। तो क्या कहेंगे, कितना अच्छा साइन है एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले तो माजरत के ज़ाहिर मतलब ट्रैफिक जाम होने की वजह से मैं देर से पहुंचा हूँ। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, मतलब ये कि कल तो एक तारीख़ी दिन था, और दुनिया क्रिकेट में ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जब इस तरह की मतलब इनिंग्स खेली जाती है। और जो आपने विकेट की बात की, तो देखें इसमें तो उतार चढ़ाव रहा विकेट में।
रिवर्स स्विंग भी हुई और मतलब एक बॉलर्स को सपोर्ट भी किया और बैट्समैन भी मतलब गो के बैट्समैन के लिए एक पैराडाइज विकेट थी और मतलब ये कई एक सेंचुरीज बनी इसमें। लेकिन जो सेंचुरी बाबर आजम ने बनाई जो 200 रन के करीब थे कि 196 रन, 425 गेंदें, 607 मिनट, 5 सेशन, 2 दिन, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इनिंग्स थी। और मतलब ये कि ये पहले कप्तान हैं जिन्होंने मतलब एक सबसे बड़ी इनिंग्स खेली हैगी और चौथी इनिंग्स में 1000 से ज़्यादा गेंदें खेलने वाली पाकिस्तान की टीम जो है पहली टीम बन गई है। तो जैसा कि मतलब ये कि रमीज़ राजा की बात है तो नो डाउट रमीज़ राजा जो है एक मतलब ये कि सीज़न किस्म के क्रिकेटर हैं, चेयरमैन हैं, कमेंटेटर हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड से और उनके लोगों से उनका इंटरेक्शन रहा है, वो मौजूदा क्रिकेट के सिनारियो को समझते हैं और उसी तरह से वो बिहेव करते हैं, यही उनकी कामयाबी का राज है। आपने देखा कि मतलब इमरान खान जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी मतलब अपनी टीम की तारीफ़ की। तो वजह तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से रिजवान खेलें, अब्दुल्ला शफीक खेलें और बाबर खेलें, इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन सब लोग भूल रहे हैं कि जो क्रूशल 18 गेंदें थी वो साजिद ने और नुमान ने 18 गेंदें खेली हैं क्रूशल। अब ये और बात है कि उन्होंने रन नहीं बनाया, उस वक्त रन की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए कि हम कोई जीतने के लिए तो खेल नहीं रहे थे, हम तो बराबर करना ही हमारी जीत थी और वो हम इस तरह से मैच को बराबर करके हम जीतने में कामयाब रहे। खुद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो कप्तान है पैट कमिंस, उन्होंने पाकिस्तानी मतलब ये खिलाड़ियों की तारीफ की है कि जिस तरह से मतलब अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम विकेट पे जमे रहे, तो ये मतलब ये बहुत बड़ी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बॉलर्स गो के बाद छाए हुए नजर आए और उन्होंने रिवर्स स्विंग से फायदा भी उठाया। लेकिन ये कि जो उन्होंने कैचेस छोड़े, उन्होंने कहा कि हमने कैचेस छोड़े, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी फील्डिंग का जो लैप्स हुए हैं कि अगर वो जिस तरह से मतलब 4 या 5 कैचेस छूटे, अगर ये कैचेस ना छूटते तो यकीनी तौर पर इसका रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। और खासतौर से इत्तेफाक से जो मतलब इतनी अच्छी इनिंग्स खेली थी 160 रन की उस्मान ख्वाजा ने, लेकिन अनलकीली वो जो है आखिरी जो 3 ओवर्स रह गए थे या 4 ओवर्स, उस वक्त उनका कैच ड्रॉप हो गया। हालांकि वो भी बड़े मतलब उससे मायूस थे कि जो कैच ड्रॉप हो गया, अगर वो कैच उस वक्त हो जाता तो वो जो है सिचुएशन मेरे ख्याल से कुछ दूसरी होती। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम की हमेशा से परफॉर्मेंस यही रही है कि अनकंसिस्टेंसी रही है, का हमेशा से मतलब अनप्रिडिक्टेबल रही है हमारी टीम। और उसका कल फिर उसने एक पॉजिटिव अंदाज में उसका मुजाहरा किया कि एक ऐसी टीम जो सिर्फ 4 घंटे में 148 रन पे आउट हो गई, वो जो है दो खिलाड़ी आउट हो गए थे 21 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और फिर हमारी टीम 400 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रही। तो मैं ये समझता हूं कि हालिया सालों या महीनों में हमने पहली मर्तबा देखा है कि हमारी टीम प्रेशर में और करंट सिचुएशन में अपने जो मामला थे उसको मैनेज करने में कामयाब रही है। तो मैं ये समझता हूं इसका सारा क्रेडिट जो है यकीनी तौर पर मतलब जो बेंच ऑफिसर्स हैं उनको भी जाता होगा, जिन्होंने बात से हिदायत दी होगी, और उस साइकेट्रिस्ट को भी जाता है जिसने इनकी काउंसलिंग की होगी, इनके नर्व्स को बेहतर करने के लिए उसने मतलब इनके पोटेंशियल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी। और बाबर आजम नो डाउट, अब्दुल्ला शफीक नो डाउट, रिजवान ने गो के आखिरी 1-2 जो ओवर रह गए थे उसमें थोड़ा सा वो पैनिक नजर आए। और देखें इंसान है, मतलब ये कि प्रेशर तो हर मतलब इंसान जो है लेता है और उसके सीने में कोई और उसके दिमाग में मतलब कोई लोहे का दिमाग नहीं है सीने में। लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि वो उन हालात से निकले और रिजवान ने पैनिक तो हुआ था लेकिन उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और टीम को आखिर वक्त तक, ये बड़ी बात होती है कोई जिम्मेदार बैट्समैन जो है इस सिचुएशन पे खड़ा और वो आउट ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन सब जो है भूल रहे हैं जो नोमान अली को, उसने 18 गेंदें उस बैटर ने खेली हैं और उन हालात में खेली हैं कि जबकि आप देखें कि 7 फील्डर जो थे सराउंडिंग में मतलब वहां पे खड़े हुए थे और मतलब उनका स्पिन का जादू जो है बोल रहा था। और वैसे भी आप देखें कि नाथन याहू ने 4 विकेट ली, पैट कमिंस 2 विकेट लेने में कामयाब रहे, ग्रीन ने 1 विकेट ली। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने ऐसा समझते हैं कि तीसरे टेस्ट मैच में सेम टीम खिलानी चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ तो अच्छी नहीं होती, मुनासिब नहीं होती कि इस टीम ने प्रूव किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमामुल हक की जगह कम से कम शान मसूद को ज़रूर होना चाहिए, या फिर एक आध चेंज कर सकते हैं, हसन अली या जमान खान को आप ले सकते हैं। हारिस की बात तो हम नहीं कर, उसकी भी कह सकते हैं लेकिन अभी उसका मौका नहीं आया, उसका भी आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ 1-2 चेंजेस के साथ जाना चाहिए। और फिर विकेट की मैं ज़रूर बात करूँगा, जो आपने कहा था उस वक्त के टॉबी लैम्सटन जो हैं वो जिनका ताल्लुक जो है मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से ICC अकेडमी में वो ऑलरेडी हैं और साथ साथ दुबई स्टेडियम जो है उसकी भी विकेट बनाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो है बड़ी अच्छी बात है कि विकेट के लिए यहाँ बुलाया गया है। जावेद साहब आखिरी 1 मिनट है, क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से कि इमामुल हक की जगह जो है समझते हैं कि ओपनर शान मसूद को चांस देना चाहिए? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि पहले टेस्ट में ही शान को देना चाहिए था
इन्होंने वहीं पर ही गलत ये फैसला था कि इमामुल हक को दिया। अगर इन्होंने स्कोर किया, इमामुल हक ने तो शान उससे ज़्यादा कर सकते थे क्योंकि वो ज़्यादा फॉर्म में थे, इन फॉर्म बैट्समैन थे। तो अब मैं पता नहीं मैं क्या समझता हूँ कि उसने इतने रन्स किए हैं तो अब इसकी वजह से, लेकिन आइडियली तो जैसे रियाज साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, शान को दें, लेकिन उसके साथ तो ज्यादती वही हो गई पहले टेस्ट से। चांस मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद खान साहब है और साथ साथ रियाजुद्दीन साहब है। आपका प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।